ओके तो हमारा जो इनकम्प्लीट जो फोर्थ चैप्टर का द मैन हु स्वैलोड ए स्नेक, उसकी एक्सरसाइज का जो दूसरा पार्ट, हमने ग्रामर वर्क को हमने ए और बी कर लिया और सी को मैंने उस दिन छोड़ा था, उसका आधा हिस्सा, लेकिन आज हम पूरा सी नए सिरे से करेंगे। सी, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनको आपको देखना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया हुआ है। ये हमने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा है और उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको तफसील से मैंने आपको बोर्ड पर समझाया है, बिल्कुल एक एक करके उन सारे रूल्स को हमने किया और उसमें मैंने आपको सेंटेंसेस की किस्में और रिपोर्टिंग स्पीच उसमें किस तरह से तब्दील होती है, और फिर मैंने आपको बताया कि जब तक आप उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा सेड टू को आस्क में ही चेंज करें, सेड टू को आप आस्क में ही चेंज करें, क्योंकि अभी आपको उतना ज़्यादा अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, यू आर इन क्लास 5th, तो अब उसके बाद अभी 10th तक अगर आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको आराम से वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इसमें जो टेक्निकलिटीज़ बाद में आती है। तो पहला सेंटेंस जो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, ही सेड टू मी, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देखना होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या इस्तेमाल हुआ है। तो यहां सेड टू चेंज हुआ, सेड टू को हमें चेंज करना है, लेकिन सेड टू तो आस्क में चेंज होता है और सेड टू टोल्ड में भी चेंज होता है, लेकिन आस्क में कब चेंज होगा? आस्क में उस वक्त चेंज होगा जब आगे क्वेश्चन होगा, आगे। अब यहां पर आप पढ़ेंगे दो तरीके क्वेश्चनों के, एक तो हमने WH वर्ड का पहले पढ़ा, WH वर्ड का पहले पढ़ा हमने, अब यहां पर WH वर्ड के अलावा भी क्वेश्चन का तरीका है, वो उस दिन भी मैंने समझाया था जब हम ऑक्सिलरी वर्ब से यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आर से क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें जो क्वेश्चन में वो पैटर्न भी, सेंटेंस का पैटर्न भी चेंज होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है या ऑक्सिलरी वर्ब आता है और उससे पहले WH वर्ड आता है, तो ये सारा पैटर्न भी चेंज होता है। लेकिन जब हम इसको वापस करेंगे इनडायरेक्ट में तो वहां पर हमें वो पैटर्न भी चेंज करना है, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन रहता नहीं है, ये स्टेटमेंट बनता है। क्या बनता है? तो वहां पैटर्न को भी चेंज करना है। इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना है। तो जब अगर हम इन सारी बात और जो नजदीकी चीजें होती है दूर में चली जाती हैं, और प्रोनाउन जो है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, उसी के अकॉर्डिंग अंदर वाला जो है प्रोनाउन वो चेंज होता है। इसके बारे में हमने काफी डिस्कशन की है। अब सिर्फ आप याद रखेंगे, नजर रखेंगे कि यहां पर तब्दीली कहां होगी और कौन कौन सी चीजों पर आपको दिमाग को जोर देना है और किस तरह से इसको देखना है। ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू जम्मू टुमारो, तो यहां पर जब हम इनडायरेक्ट में देखेंगे इसका आएगा ही आस्क्ड मी। अब जब हम यहां पर चेंज करेंगे WH वर्ड से, अगर क्वेश्चन नहीं होगा ऑक्सिलरी वर्ब से होगा, तो यहां पर वेदर या इफ आएगा, वेदर या, मैंने दोनों लिखे हैं, दोनों रखे हैं इसमें। जब आपको इसका PDF मिलेगा तो वेदर ओब्लिक इफ, लेकिन जब आप इसकी कॉपी बनाएंगे तो ये आप पर मुनसिर करता है। आप इफ लिखना चाहेंगे तो इफ ही लिखिए, वेदर लिखना चाहेंगे तो वेदर ही लिखिए, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए यहां पर रखे ताकि आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ जाए कि दोनों आ सकते हैं। हम इस तरह से भी जुमला बना सकते हैं, वेदर आई वॉज गोइंग टू जम्मू द नेक्स्ट डे, आप इस तरह से इफ आई वॉज गोइंग टू जम्मू द नेक्स्ट डे, बाकी सेंटेंस तो उसी तरह से रहेगा। बाकी कोई उधर आगे जो है, आगे इफ और वेदर से कोई मसला चेंज नहीं होगा। जो चेंजेस होंगी वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें अगर आप देखेंगे यू आई में चेंज हो रहा है और इसके अलावा गोइंग टू जम्मू टुमारो जो है नेक्स्ट डे में चेंज हो रहा है। यह आपकी बुक पर लिखा हुआ है तो आपको आसानी होगी इसको समझना। उसके बाद दूसरा जुमला, आई सेड टू द चाइल्ड, फिर वही आएगा आई आस्क्ड द चाइल्ड, लेकिन अब व्हाट से पूछा है, अब WH वर्ड है। अब यहां पर वेदर और इफ की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी WH वर्ड है, वो कनेक्टर बनेगा, मसला खत्म। यहां पर सिर्फ आपको कामाज हटाने हैं। तो अब आप इनडायरेक्ट देखेंगे, आई आस्क्ड द चाइल्ड व्हाट सीधे, लेकिन व्हाट के बाद वहां आर है और उसके बाद यू है, लेकिन यहां यू जो है वो ही में चेंज होगा, व्हाट और आर जो है ये ही के अकॉर्डिंग वाज में चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें अभी तक आपको जो है अभी तक दिक्कत कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं, मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है, लेकिन
एक मर्तबा फिर जब हम वापस जाएंगे, एक रिवीजन और मारेंगे, तो इंशाल्लाह ये वाला पोर्शन भी जिसमें अभी आपको दिक्कत आ रही है कि ये यू से ही कैसे बना, ये मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब को अगर आप अच्छी तरह से प्रॉपर्ली समझेंगे, अभी आप उसको थोड़ा सा दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये आगे हो जाएगा। फिलहाल हम एक्सरसाइज करेंगे, रिपीट करके जब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह हमें सिर्फ एक चैप्टर और उसके वीडियोस बनाने हैं, एक चैप्टर के, वो खत्म, सॉरी एक चैप्टर के नहीं है, एक पोएम के, तो ये आपका जो T1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। तो उसमें उसके बाद जब हम वापस आएंगे, पूरे का पूरा जो भी इसका पोर्शन है, एक्सरसाइज का पोर्शन, एक मर्तबा उसी तरह फिर से मैं आपको बोर्ड पर सारा समझाऊंगा जिस तरह हमने पहले किया है। बात समझ रहे हैं? तो इंशाल्लाह ये सारा उस वक्त ये वाला पोर्शन जो अभी आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आप मेरे सवाल का अभी अच्छी तरह से जवाब नहीं दे रहे या अंडरस्टैंड करने में आपको दुश्वारी आ रही है कि ये यू कैसे आई चेंज हुआ या ही कैसे इसका बना, ये किस तरह से हो रहा है, उस दिन मैंने समझाया था लेकिन आपने उस पर ध्यान अच्छी तरह से नहीं दिया। इंशाल्लाह अब बहुत सारी चीजें आपने सीख ली है, उन पर हम फोकस नहीं करेंगे, अब इन चीजों पर जो अभी आपकी रह गई है थोड़ी सी हार्ड पार्ट्स, उनको हम करेंगे इंशाल्लाह। So I asked the child what he was doing. What he was doing, you are doing का अब he was doing बन जाएगा। उसके बाद the above sentence in direct speech are interrogative sentences, वो हम जानते हैं interrogative sentence जिसमें क्या होता है, question होता है। Very good. In changing an interrogative sentence from direct into indirect, the following changes are made. अब ये सारी चेंजेस इसने लिखी हैं, हालांकि मैंने आपको बोर्ड पर ये समझाई है। The reporting verb is changed to ask, ये आपको बिल्कुल ये हलवे की तरह आपके लिए है, ये कोई मसला ही नहीं है। या इसमें इंक्वायर भी मैंने लिखाया है, पढ़ाया भी है उस दिन, डिमांड किस तरह बनता है, ये इंक्वायर किस तरह बनता है, वांट टू नो किस तरह बनता है, वो सारा आपको पता है, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं करेंगे। फिलहाल मैंने कहा किसी भी जगह आप इनको नहीं करेंगे इस्तेमाल, बल्कि आप आस्क को ही इस्तेमाल करेंगे जब तक आप अच्छी तरह से समझेंगे नहीं इसको। उसके बाद बी, if or whether is used after a reporting verb when the question begins with a helping verb. अब अगर helping verb is, am, are, was, were, do, did, does, इससे क्वेश्चन होगा, have, had, has, इससे क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है helping verb से शुरू होते हैं। ये सारे helping verbs जिनका मैंने जिक्र किया, ये सारे helping verbs हैं। तो helping verb से अगर शुरू होता है तो हम फिर कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, इफ या वेदर, इफ या वेदर, जहां कामा इन्वर्टेड कामा शुरू होते हैं वहां बीच में हम ये डालते हैं उस जगह पर। उसके बाद सी, तीसरी चेंज, इफ द क्वेश्चन बिगिन्स विद अ क्वेश्चन वर्ड। इस क्वेश्चन वर्ड का मैंने एक और नाम आपको बताया था, इनको हम WH वर्ड कहते हैं। ये टीच हुआ, हाँ दिमाग थे युग नहीं। WH वर्ड कौन कौन सा है, हु और शाबाश, ये सारे के सारे WH वर्ड। क्यों इनमें W, हाउ में कैसे है, इसमें HOW है। नो कंजक्शन इज यूज्ड, क्योंकि ये खुद कंजक्शन का काम करते हैं, वहां यही WH वर्ड कंजक्शन का काम करता है, तो कंजक्शन डाल देना जरूरी नहीं है, लिहाजा वहां इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं होगा इन द रिपोर्टिंग स्पीच विद द प्रिंसिपल क्लास। और ये क्लासेस भी मैंने थोड़े से हल्के से पढ़ाए, पूरा पढ़ाना अभी बाकी है, मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह इनको। उसके बाद आता है डी, द क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज्ड। ये मैंने बताया क्वेश्चन फॉर्म चेंज होती है। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, या क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन फॉर्म है, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अब ये चेंज होगी, अब ये असर्टिव में, वेरी गुड, अब ये असर्टिव में चेंज होगा, अब ये इंटरोगेटिव नहीं रहेगा, असर्टिव में चेंज होगा तो सब्जेक्ट अपनी जगह लेगा और वर्ब अपनी जगह पर वापस चला जाएगा और कनेक्टर बाकी रहेगा। उसका काम अब सवाल पूछने का नहीं रहेगा, उसका काम कनेक्टर का रहेगा। बात समझ रहे हैं, ये WH वर्ड कनेक्टर बनता है फिर। So they are changed into the assertive form and the question mark is removed. क्योंकि जब क्वेश्चन रहा ही नहीं तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। वेरी गुड। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। माय फ्रेंड सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर। आसान है, सेड टू चेंज होगा सीधे आस्क्ड में, और इनडायरेक्ट बनेगा माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ और वेदर। आप वहां पर कॉपी पर या तो इफ लिखेंगे, आपकी मर्जी,
आपकी मर्जी पर मैंने छोड़ा है, मैंने दोनों रखे हैं, आपकी मर्जी है। आई वुड, विल जो है वुड में चेंज होगा, हेल्प हिम इन दैट मैटर, दिस मैटर, दैट मैटर, नजदीक दूर में तब्दील होता है। उसके बाद दूसरा, ये हमने परसों भी पढ़ा था, इसलिए मैं तेज तेज चल रहा हूं। He said to me, what can I do for you? He asked me, what could he do for me? आपने you, ये रिपोर्टिंग वर्ब से me को पूछा, तो ये you जो me बनेगा। ये इंशाल्लाह ये इस वाले टेक्निकल एस्पेक्ट को अच्छी तरह से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रिवीजन में करेंगे। I said to her, अब मैंने उससे पूछा, why is the child weeping? इनडायरेक्ट में है, वेरी गुड। I asked her, why was the child weeping? Why was the child weeping? Sorry, why the child was weeping? क्या बनेगा? Why the child was, मैंने यहां पर गलती की है, ये मैं ठीक करके आपको पीडीएफ दूंगा। Why the child was weeping, ये आ जाएगा। तो इसका वो भी I inquired, मैंने इंक्वायरी की, लेकिन वो नहीं करेंगे आप, वो एनकायर वाला नहीं है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। हार ऑफ द वीपिंग ऑफ द चाइल्ड, ये फिर गड़बड़ करेगा आपको, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद चौथा, द वुल्फ सेड टू द लैम्ब, व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर मडी? इनडायरेक्ट में आएगा, द वुल्फ आस्क्ड द लैम्ब व्हाई ही वाज मेकिंग द वाटर मडी। सालिश ना, बिल्कुल आसान है। अब जहां पर आपको प्रोनाउंस गड़बड़ कर रहे हैं, इसको आप फिलहाल खातिर में ना लाएं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट रिवीजन पर यह सारा क्लियर होगा इंशाल्लाह। मुझे पता है ये टेक्निकलिटी है, इसमें आपको दिक्कत हो रही है। ये उस दिन मैंने डेलिबरेटली आपको अच्छी तरह से नहीं समझाया। मैं उस वक्त ये समझाना चाहता था आपको जो मेन चीज है उसमें, हम टेनिस को कैसे चेंज करते हैं, हम सेड टू को आस्क्ड में या सेड टू को टोल्ड में कैसे चेंज करते हैं, उसका बुनियादी वो सबक उसी के रिलेटेड था। यहां पर आप प्रोनाउंस का जो मसला है ये मैं इंशाल्लाह हल करूंगा। शी सेड टू मी, हाउ ऑफन डू यू टेक टी? इनडायरेक्ट में आएगा, शी आस्क्ड मी हाउ ऑफन आई टुक टी। उसके बाद सिक्स्थ, आई सेड टू हर, इज इट स्नोइंग? आई आस्क्ड हर। ये वाला हिस्सा तो मेरे लिए आप बना सकते हैं। आई आस्क्ड हर, फिर क्या आएगा? इफ, वेरी गुड, या वेदर, इट वॉज स्नोइंग। इफ और वेदर, इट वॉज स्नोइंग। सेवंथ, आई सेड टू मुबश्शिर, मैंने मुबश्शिर से पूछा, विल यू लेंड मी यूर बुक? तो जब मैंने मुबश्शिर से पूछा तो मैंने आस्क किया, तो क्या आएगा? आई आस्क्ड मुबश्शिर। अब क्या बनेगा? वेरी गुड, इफ ही वुड लैंड मी हिज बुक, क्या वो मुझे उसकी किताब देगा? ये इस तरह से बनता है इसका ट्रांसलेशन। फिर आता है एट्थ वाला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से, हैव यू सॉल्व्ड द क्वेश्चन? अब हैव से फिर है ऑक्सिलरी वर्ब से, क्या होगा? ही, द शाबाश, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। इफ फॉर वेदर, ही और शी, अब ये टीचर तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, had solved the question, had solved. Okay, उसके बाद नाइन्थ, they said to me, did you watch TV last night? इसका आंसर, they asked me, if और whether, क्योंकि did से, do से, समझ रहे हैं? तो अब ये did से है, did I watch it? अब यहां पर if और whether, do और did जहां कहीं भी आप देखेंगे ओमिट हो जाते हैं, ये ओमिट हो जाते हैं। रिपीटेशन में आपको ये अच्छी तरह से समझो। I watched the TV the previous night. If or whether I watched the TV the previous night. उसके बाद नंबर 10, I said to her, मैंने उससे पूछा, do you really belong to Kashmir? इनडायरेक्ट आएगा, I asked her, फिर if or whether, very good, if or she really belonged to Kashmir, she really belonged to। अब एक और है, अब उल्टा यही है, अब इसने खुद से ये करके दिया जो हम अभी तक कर रहे थे, हम इनडायरेक्ट बना, अब इसने इनडायरेक्ट ही दिया है, हमें इनडायरेक्ट को क्या करना है? तो सबसे ज्यादा नजर कहां रखनी है आप? इफ और वेदर और आस्क्ड पर रखनी है, इफ वेदर और
आस्क्ड पर रखनी है, तो आपको पता चलेगा कि कहां पर इसको कट लगानी है, क्योंकि हमें दो हिस्सों में इसको तकसीम करना है। समझ में आई बात? पहला, द टीचर आस्क्ड द न्यू कमर व्हाट हिज नेम वाज। यहां पर WH वर्ड को आप दिमाग में रखेंगे, WH वर्ड पर कट लगेगा और आस्क्ड सेड टू में चेंज होगा। पहले वाले हिस्से के प्रोनाउंस वैसे ही रहेंगे, फिर जो प्रोनाउंस आपके वहां रहेंगे तो अंदर वाले प्रोनाउंस उसी हिसाब से चलेंगे। लेट अस सी हाउ द टीचर सेड टू द न्यू कमर, comma inverted commas begin, what is your name? Simple, what his name was, what is your name? न्यू कमर से यही पूछेगा ना सर, what is your name? समझ रहे हैं मेरी बात? इनडायरेक्ट में आपको ये प्रोनाउंस का खेल समझ आ जाएगा कहां पर क्या हो रहा है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, अब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, इफ आई वॉज फीलिंग वेल, तो इफ आई वॉज फीलिंग वेल, माई फ्रेंड सेड टू मी, उसने मुझे पूछा, तो वो मुझे जब पूछेगा क्या पूछेगा? आर यू फीलिंग वेल? प्रश्नों में से यही तो आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल इनडायरेक्ट में करना मुश्किल है, लेकिन डायरेक्ट में करना आसान है। डायरेक्ट में करना, यहां आपको खेल समझ आएगा, और जब हम इसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से, फिर मैं इनडायरेक्ट से ही आपको ये डायरेक्ट समझाऊंगा। आई आस्क्ड हर when she would go to Mumbai। अब यहां पर when WH वर्ड है, बात समझ रहे हैं? अब यहां पर डायरेक्ट आएगा, I said to her when will you go to Mumbai, would will में चेंज होगा। आई बात समझ? ओके, he asked me if he could use my computer। अब यहां if है तो यहां कट लगेगा, he said to me Can I use your computer? बिल्कुल आसान। उसके बाद नंबर 5, I inquired of him what the house had cost him। डायरेक्ट में आएगा, enquire भी उसी तरह, enquire भी उसी तरह जिस तरह asked चेंज होता है, said to में चेंज होगा। I said to him what has the house cost you। उसके बाद 6th, the teacher asked the students if they had रिवाइज्ड द लेसन। ये इफ है, आप कभी मेरा लेसन रिवाइज करते ही नहीं है तो मुझे पता है, इसलिए सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैव यू रिवाइज्ड द लेसन। अभी सुबह सुबह ही मैंने ये पूछा था प्रशाम ना, ओके। और डिड यू रिवाइज द लेसन, दो तरीके इसके हैं, या तो आएगा हैव यू रिवाइज्ड द लेसन या आएगा डिड यू रिवाइज द लेसन। वो जब हम पढ़ेंगे एक मरतबा फिर इसको पढ़ेंगे तो वहां मैं दिखाऊंगा आपको कि दो तरीके होते हैं। अगर पास्ट सिंपल होगा तो वो परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में, और इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। दैट इज वाई यहां दो ऑप्शंस बनते हैं हमारे, इसलिए मैंने दोनों रखे हैं। ये इंशाल्लाह रिपीटिशन में मैं आपको समझाऊंगा। ही आस्क्ड हिज ब्रदर if he wanted to become a doctor, डायरेक्ट में आएगा, he said to his brother do you want to become a doctor। यो है सवाल प्रश्न है, बिल्कुल आसान है। नंबर 8, I asked my friend, अपने दोस्त से मैंने पूछा, if he would accompany me to the market। तो जब मैं अपने दोस्त से पूछूंगा, I said to my friend will you accompany me to the market। सिंपल से पूछूंगा, यहां आपको बड़ी आसानी होती है इसको इसमें सुनना। तो ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन। अब यहां पर डिड यू एंजॉय रीडिंग द स्टोरी, शेयर योर व्यूज विथ योर क्लासमेट। और ये कहानियां जो होती है मज़ेदार होती है, आज भी एक मज़ेदार कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं इंशाल्लाह। तो लेट अस सी, यहां पर पहले हमें ये देखना है, डिड यू एंजॉय रीडिंग द स्टोरी, क्या आपने इसको पसंद किया जब हमने कहानी पढ़ी? मज़ा आया आपको? सच बोलना, मज़ा आया आपको? अब कह रहा है कि अब अगर आपको मज़ा आ गया है, आपने उसको काफ़ी एंजॉय किया है, शेयर योर व्यूज़ विथ योर क्लासमेट। पहले व्यूज़ तो मैंने आपको बताई थी कि हमें ये इसमें देखना होता है कि इस कहानी से हमें ये समझाया गया है कि हमें पेन का कभी पता ही नहीं होता है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए ही है। और उस दिन मैंने वो पहले स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, और उस लेसन के शुरू में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स लिखे थे,
तो वो अगर आप पढ़ेंगे, PDF से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सर ने क्यों लिखे थे। आज वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब लेटेस्ट टॉक में ये वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हम अब इसमें और इजाफा करेंगे और जो कहानी आपने सुनी है, इस कहानी को आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। द स्टोरी इज ए स्पिरिचुअल पैराबल। ये एक जिसको हम कहते हैं कि इस कहानी का ताल्लुक दुनियावी एतबार से नहीं है, इसका कहानी का एतबार रूहानी तरीके से। ये एक रूहानी कहानी है, क्योंकि ये कहां से ली गई है आप जानते हैं, मौलाना रूम की मसनवी से ली गई। मौलाना रूम की, और वहां पर वो रूह की बातें करता, वो दुनियावी बातें नहीं करता। किसी भी पैराबल में वहां असल में जो इंसान की अंदर की आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो अंदर का जो इंसान है उसको हम रूह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कैसे प्यूरिफाई किया जाए, तो वहां पर मौलाना रूम ने मसनवी में वही चीजें हमें समझाई। तो ये भी एक स्पिरिचुअल पैराबल यहां समझाएगा, फाउंड इन द ग्रेट मिस्टिकल पोएटिक लिटरेचर मसनवी। ये जबरदस्त पोइम है, लंबी पोइम मसनवी यहां लिखी हुई है। एक ये पोइम है असल में किताब की शक्ल में। एन एक्सटेंसिव पोम रिटन इन पर्शियन। ये पोम जो है किस में लिखी गई है? फारसी में। किसमें? फारसी में। भाई जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी, पूरा नाम उसका था, जलालुद्दीन रूमी का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी, आल्सो नोन एज ए सूफी पोएट, जिसको एक सूफी शायर समझा जाता है, और उसको आम तौर पर उर्फ आम में हम रूमी के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा होगा कहीं पर शायर लिखा हो, नीचे लिखा होता है रूमी, नीचे लिखा होता है, जैसे अल्लामा इकबाल लिखते हैं, गालिब लिखते हैं, तो आपने रूमी लिखा हुआ कहीं ना कहीं देखा होगा। आई डिड एंजॉय द रीडिंग ऑफ द स्टोरी। आप सवाल के जवाब में हम कह रहे हैं मैंने भी स्टोरी को एंजॉय किया। आई थिंक द स्टोरी एक्सप्लेन्स व्हाई वी आर नेवर टोल्ड द रीजन बिहाइंड द एविल एंड पेन दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ये मैंने उस दिन भी समझाया था कि यह कहानी असल में हमें यह समझाती है कि दुनिया में जो शर है, जो बुरी चीजें होती है, या जो इंसान को जो दुख दर्द मिलता है, उसका एक असल में एक विजडम होता है, डिवाइन विजडम के तहत वो होता है। ये अल्लाह को पता होता है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कि कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है, हो सकता है मैं इसको, क्योंकि ये कभी कभार उलटफेर भी इनमें होता है, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा मफहूम इसका। असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। अभी आप समझ रहे होंगे कि कोई चीज मेरे लिए बड़ी ही दिलकश है, दिलरुबा है, मैं इसको काफी ज्यादा पसंद करता हूं, मुझे इससे काफी खुशी महसूस होती है, लेकिन कुरान कहता है असा अन तुहिब्बु शैअन, आप किसी चीज को बहुत चाहते होंगे, वह हुवा शर्रुल लकुम, वो आपके लिए मुश्किल होगी, वो आपके लिए शर होगी। वह असा अन तुकरिहु शैअन, और किसी चीज से आपको काफी ज्यादा नफरत हो रही होगी, वह हुवा खैरुल लकुम, हालांकि वो आपके लिए अच्छा होगा। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि टीचर जब आपको डांट डपट करता है, कभी कभार छोटी मोटी मारपीट भी करता है, तो आप इससे बहुत ज्यादा जो है नफरत करते हैं कि मुझे क्यों मार पड़ी, मुझे क्यों, मेरे साथ ये क्यों होता है, मेरे साथ क्यों करता है टीचर ऐसा। लेकिन अगर आप इन द लॉन्ग रन इसको देखेंगे, क्या ये अच्छी चीज थी आपके लिए या बुरी चीज थी? अगर इससे आपकी लाइफ बन गई, कल आपने अच्छी तरह से एग्जाम पास किया और आगे चलकर आपकी लाइफ में इससे फायदा हुआ, तो फिर आप जिंदगी में क्या कहते हैं, और यार वो जो टीचर था, आज आपने सुना होगा, अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, यार वो टीचर मारता था लेकिन उसने मुझे पढ़ाया है और आज मैं उसी की वजह से यहां पर पहुंचा। बात समझ रहे हैं मेरी? हालांकि इस वक्त आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आगे चलकर इसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो ये इस कहानी का असल में उसकी तरफ इशारा है। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द फैक्ट, लेकिन इतना ही नहीं है इसमें, इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द फैक्ट, ये एक और चीज की तरफ भी हमारी याद दहानी या हमारा तवज्जो मबजूल करता है कि दोज हु हैव नॉलेज हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिन लोगों के पास इल्म होता है उनकी जिम्मेदारी होती है, जिनके पास इल्म होता है उनकी क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। उस शख्स ने जो घोड़े पर या गधे पर जा रहा था, उसको पता था कि इसके पेट में क्या चला गया, जो सोया हुआ था उसको पता ही नहीं है। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला, क्योंकि मैंने फेस किया है। बात समझ रहे हैं मेरी? अब मुझे पता है मुझे आपके साथ क्या करना है।
आपको पता नहीं है हमारे साथ क्या करना चाहिए। जैसे मैं कभी आपको डांट डपट करता हूं, आप घबरा जाते हैं और फिर आप 2 दिन बाद मतलब गिला करते हैं, सर आपने उस दिन ये कहा, मिसाल के तौर पर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन ये मुझे पता है किस बुनियाद पर, क्योंकि मैं जानता हूं आप नहीं जानते। मैं क्या जानता हूं कि लाइफ में क्या होता है, किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब आप आगे चलकर लाइफ में जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो आपने नहीं सीखी होंगी वो आपके लिए क्या मुश्किलात खड़े कर सकते हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपके साथ बिहेव करूं। और however those who do not have the knowledge, आप जिनको पता ही नहीं है, तो आयशा नमें पाई, need our sympathy। अगर आप कभी गड़बड़ भी करते हैं, मैं कभी आपसे नाराज होता हूं लेकिन अगले दिन फिर मैं आपसे अच्छी तरह से बात करता हूं। क्यों? क्योंकि आपको मेरी सिंपैथी चाहिए। आपको पता नहीं है आप क्या अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपको ये चीज पता नहीं है, आप इसीलिए कर रहे हैं। इसलिए आपको मेरी क्या चाहिए? सिंपैथी चाहिए आपको। मुझे आपसे ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है, और सिंपैथी ही नहीं बल्कि लाओ, मुझे मोहब्बत से आपको समझाना है, और एंड फॉरगिवनेस, और माफ भी करना है। कभी कभार तो माफ नहीं करता हूं, लेकिन अक्सर बेशतर माफ ही करता हूं, आप ये जानते हैं, ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप वो सब चीजें नहीं जानते हैं जिसकी वजह से मैं गुस्सा होता हूं कभी, वो चीजें आप नहीं जानते हैं। और इस वजह से मैं चाहता हूं कि नहीं, आपको ये पता नहीं था तो चलिए उस दिन मैंने गुस्सा किया, लेकिन आप इनको मेरी तरफ से अब मैं इनको मोहब्बत से समझाऊं, मैं इनको आराम से समझाऊं, मैं इनको हमदर्दी से समझाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपका प्रिजम्पशन जो है, फॉर देयर प्रिजम्पशन, कंजक्शन एंड बिलीफ, आप यूं ही हवा में घोड़े दौड़ा रहे हैं कि शायद सर जो है इसने गलत किया हमारे साथ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपका जो भी आप एक वहम पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं नॉलेज पर कर रहा हूं। आपका सारा रेस्पॉन्स वहम की बुनियाद पर होता है। आप खुद से एक थ्योरी करते हैं, उसी को दिमाग में लाते हैं कि फलानी सर ने हमारे साथ ज्यादती की, नहीं वो जालिम है, बड़ा ही वो मारता है, वो क्लास में हमारी बेइज्जती करता है। लेकिन ये सर को ही पता होता है मुझे कहां पर क्या करना है, क्योंकि उसको नॉलेज होती है। और जो आप एजम्पशन करते हैं वो नॉलेज की बुनियाद पर नहीं है, आप यूं ही हवा में घोड़े दौड़ाते हैं। इस वजह से यह भी वजह बनती है कि आप हमदर्दी के लायक हैं, क्योंकि आप नासमझ हैं, ना तजुर्बेकार हैं, न जानने वाले हैं। तो ये इस कहानी से हमें ये मकसद मिलता है। हो गई ये पहली बात। अब है असल मजेदार कहानी, लेट अस राइट। लेट अस राइट में ये कह रहा है, द वाइज मैन सेव्ड ए लाइफ विथ हिज विजडम। अब इस दाना आदमी ने एक जिंदगी बचाई, अपेरेंटली एक आदमी को बचाया। रिकॉल एनी सच स्टोरी, राइट इट ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। अब आप अपनी जिंदगी की कोई कहानी या दूसरे की कोई कहानी, आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि आपके बारे में तो मुझे पता नहीं है, झूठ तो ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, वरना आज किसी और की बारी होती। अक्सर बेशतर जब हम वो कहानियाँ लिखते हैं जिनका हकीकत से कोई वो नहीं होता है, तो वहाँ पर मैं आपका नाम लेता हूँ, लेकिन आज मैं अपने नाम की कहानी आपको बताऊँगा, ठीक है? और ये कहानी सच्ची है, ये सच्ची कहानी है जो मैंने आज लिखी है, ये सच्ची कहानी है। वन फाइन इवनिंग आई वॉज हैविंग माई डिनर विथ माई फैमिली। एक शाम हम रात का खाना खा रहे थे घर में, और सारी फैमिली बैठी हुई थी, हम खाना खा रहे थे। द मून वॉज शाइनिंग ब्राइट आउटसाइड। गर्मी का मौसम था, बाहर चांद काफ़ी ज़्यादा रोशन था और चांदनी रात थी। एंड ड्यू टू समर हीट द विंडोज ऑफ आवर किचन वेयर वाइड ओपन। और चूंकि गर्मी थी, गर्मी की वजह से किचन की खिड़कियां सारी खुली हुई थी। सुना हम मुझे थावन याल है आज, समझ रहे हैं? और बाहर हम देख रहे थे कि नजर आ रहा था कि बिल्कुल बाहर लाइट जैसी नजर आ रही थी, अच्छी अच्छी खासी। आई फेल्ट एज इफ द मून शाइन्ड मच ब्राइटर देन प्रीवियस नाइट्स। मैं बाहर देख रहा था और मुझे लग रहा था कि आज थोड़ी सी ज़्यादा ही आज चांदनी रात है, मतलब चांदनी बहुत ज़्यादा है, चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा है, चांद पहले से ही ज़्यादा रोशन है। मुझे ये पता नहीं था कि ये असल में कुछ और है। मुझे लग रहा था कि चांद चमक रहा है और बहुत ज़्यादा चमक रहा है, मुझे धूप जैसा बाहर नज़र आ रहा था। It was not in my wildest imagination that something was wrong outside. हालांकि मुझे ये
मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल ही नहीं आ रही थी कि शायद कुछ बुरा होगा बाहर। ऑल ऑफ ए सडन आई हर्ड ए लाउड क्राई, और अचानक मैंने एक बहुत जोरदार चीख सुनी, आवाज सुनी, नारो हो। क्या सुना मैंने? एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट? हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, लेकिन जो मैंने सुना वो क्या था? चीख जो थी ये किसमें थी? कश्मीरी में। यहां मैंने लिखा है नारो हो। सो हे देयर इज फायर। जब हम अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में इसको कहेंगे तो क्या वो चिल्लाएंगे, वो कैसे? टिमटिमैना नारो, वो कहेंगे देयर इज फायर। आई रश टू माई कोर्ट यार्ड। तो मैं बाहर शहर में जल्दी जल्दी गया, दौड़ के गया। एंड इट वॉज एज इफ द डे लाइट आउटसाइड। और जब मैंने बाहर देखा तो जैसे सूरज चढ़ा हुआ था और जबरदस्त रोशनी थी वहां पर। ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि वहां मुझे मून शाइन क्यों दिखता था ज्यादा। देयर वॉज ए ह्यूज फायर राइजिंग टू द स्काई फ्रॉम द नेबर्स हाउस। और वहां पर बहुत जबरदस्त आग चमकी हुई, भड़की हुई थी, और लपटें आसमान की तरफ उड़ रही थी। आई रश टू द स्पॉट एंड क्राइड फॉर द हेल्प। मैं उस जगह तक पहुंच गया और मैंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। सम ऑफ माई लोकल फ्रेंड्स केम रशिंग एंड वी आस्क्ड द पीपल टू गेट सम वाटर। और कुछ मेरे दोस्त आसपास के जो थे वो जमा हो गए और उनसे मैंने कहा कि थोड़ा सा पानी, आप पानी के बकेट्स का इंतजाम कीजिए। बट द ओनर ऑफ द हाउस केम टू मी क्राइंग। लेकिन जो घर का मालिक था तो वो मेरे पास, मैं फिलहाल ये रखूंगा वैसे ही, बैद में मैं बताऊंगा ऑफ द कैमरा की किन का घर था। ये एक सही सच्ची कहानी है। तो वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि रोता हुआ मेरे पास आया। ही सेड, मंजूर डोंट स्प्रे वाटर ऑन द फ्लोर। उसने कहा कि पानी बिल्कुल नहीं छिड़कना, इस पर पानी मत छिड़को। हालांकि वो क्या कहना चाहिए था, जल्दी पानी छिड़को, लेकिन उसने मुझे क्या कहा, इस पर पानी मत डालो। आई आस्क्ड बट व्हाई। मैंने पूछा वो क्या कह रहे हो आप, क्यों नहीं पानी का छिड़काव क्यों नहीं करेंगे, पानी से इसको क्यों नहीं बुझाएंगे? ही सेड, उसने कहा, इट इज ए शॉर्ट सर्किट। ये बिजली के तारों के मिलने की वजह से हो गया है, ये बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया। एंड द इलेक्ट्रिक वायर्स आर स्टिल लाइव ऑन द फ्लोर। और वहां पर वो बिजली की तारें अभी पड़ी हुई है नीचे, और वहां अभी सर्किट चल रहा है। अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा वहां पर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसने पानी अंडेलना माना ही नहीं। उसने कहा नहीं, ये मत करो। ऑल द वॉलंटियर्स आर टेकन अबैक। और सब शशदर हो गए कि हमने कोई तो गलती तो नहीं की, तो अल्लाह ने ऐसा बाल्टी है। समझ रहे हैं? इससे सब लोग मतलब जैसे उनको शौक लग गए व्हेन दे हर्ड अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम यहां से गए। इस वजह से यहां पर एक बड़ा ही इससे एक सबक भी मिलता है कि कोई भी हादसा हो जाए, पहले अच्छी तरह से दिमाग को इंटैक्ट रख के पहले ये समझना चाहिए कि हादसा हुआ कैसे, मुझे क्या करना है और कौन सा, पहले अपनी सेफ्टी देखनी है। क्योंकि उस नुकसान गुमुत, अब ये देखना है कि नया कुछ ना हो जाए। समझ रहे हैं? और उसने उस वक्त ये अच्छी बात की, उसने कहा कि यहां पर बिजली की तारें अभी पड़ी हुई है नीचे। सो नोबडी न्यू व्हाट टू डू। अब किसी को ये पता ही नहीं है क्या करना है। आई एट वंस स्टार्टेड माई बाइक। और मैं दौड़ के घर वापस आया और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, बिल्कुल हमारे पास में ही हो रहा था। एंड रश टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर ऑफ आवर लोकेलिटी वाज लोकेटेड। और मैं यहां पहुंचा जहां हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो मैं यहां पहुंच गया। किस पर आया? बाइक पर आया। मैंने हेलमेट भी लगाई थी उस वक्त। और फिर वो वाला हिस्सा मैंने इसमें नहीं लिखा, तो ये मैं आपको बाद में ऑफ द कैमरा सुनाऊंगा। आई डिस्कनेक्टेड द लाइन एंड रश्ड बैक। मैंने लाइन को डिस्कनेक्ट किया, फ्यूज वेल में बॉन्ड, और उसके बाद मैं वापस अपनी बाइक पर वापस चला गया। लेटर ऑन वी मैनेज टू पुट ऑफ द फायर बिफोर द फायर ब्रिगेड हैड अराइव्ड। और लेटर ऑन हमने तब तक हम सारा का सारा हमने आग बुझा ली थी जब तक फायर ब्रिगेड आ गया। उससे पहले ही हमने आग बुझा ली थी। तो ये हो गई आपकी कहानी।